तो अब ज़रा हम मिसलेनियस की तरफ आएंगे। सारा नहीं करेंगे, हम वही करेंगे जो कि हमें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक लगेगा और जो इंपॉर्टेंट हो, क्योंकि टाइम की थोड़ी कमी है। तो मिसलेनियस एग्जांपल्स में आते हैं। तो पहली है, इफ ए इक्वल्स टू कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा देन प्रूव दैट ए रेज़ टू पावर एन इक्वल्स टू कॉस एन थीटा साइन एन थीटा माइनस साइन एन थीटा कॉस एन थीटा। जब हमको ऐसे क्वेश्चंस को प्रूव करना होता है तो हम मैथमेटिकल इंडक्शंस का भी इस्तेमाल यहाँ पे करते हैं। ए दे रखा है, ए रेज़ टू पावर एन दे रखा है, क्या ये ट्रू है या नहीं है। तो आपको पता है कि मैथमेटिकल इंडक्शन में होता क्या है, पहले हमें प्रूव करना पड़ता है कि ये रिजल्ट ट्रू है सर n इक्वल्स टू 1 के लिए। उसके बाद हम खुद मानते हैं कि एज्यूम करते हैं कि दैट द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू के। उसके बाद एक तीसरा स्टेप आता है इसमें कि उसमें हमें प्रूव करना पड़ता है रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू के प्लस 1। तो अगर उसके लिए ट्रू हो जाता है n इक्वल्स टू के प्लस 1 तो हम कहते हैं रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। तो स्टार्ट करते हैं। फॉर n इक्वल्स टू 1, सर n की जगह जब हम 1 डालेंगे तो ये आपका a रेज़ टू पावर n है। जब n की जगह 1 डालेंगे तो जहां जहां पे n है वहां वहां पे 1 आ जाएगा। a रेज़ टू पावर n आपका cos 1 थीटा साइन 1 थीटा माइनस साइन 1 थीटा cos 1 थीटा। तो जब 1 से मल्टीप्लाई करोगे cos थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा और cos थीटा आ जाएगा। और यही आपका a जो गिवन था उसके बराबर है। मतलब ये a मुझे कहां से मिला, ये a मुझे a रेज़ टू पावर n की जगह n की जो पावर थी उसकी जगह 1 डालने पर मिला, और ये बिल्कुल वही है जो मेरा a था। हेंस द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1। तो सर n इक्वल्स टू 1 के लिए ये रिजल्ट ट्रू है। अब क्या मान लेंगे कि हम खुद मान लेते हैं। लेट अस अज्यूम दैट रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k। तो a रेज़ टू पावर k किसके बराबर हो जाएगा, cos k थीटा। जहां जहां पे n है a रेज़ टू पावर n में वहां वहां k डालिए, माइनस साइन k थीटा और cos k थीटा। अब हमको क्या प्रूव करना है, मैंने आपको बताया था दूसरा स्टेप जो होगा वो एजम्पशन का होगा, वो सिर्फ माना जाएगा, प्रूव नहीं किया जाएगा। तीसरा अब हम प्रूव करेंगे n इक्वल्स टू के प्लस 1 के लिए। तो अब मेरे पास क्या होना चाहिए, जहां जहां पे k है वहां वहां पे k प्लस 1 आना चाहिए। मतलब a रेज़ पावर k प्लस 1 मेरा आना चाहिए cos k प्लस 1 थीटा साइन k प्लस 1 थीटा माइनस साइन k प्लस 1 थीटा और cos k प्लस 1 थीटा। अगर मेरे पास ये आता है तो मेरा ये जो है ये ट्रू होगा। तो a k प्लस 1 चेक करते हैं। a k प्लस 1 का मतलब a रेज़ टू पावर k डॉट a। अब a रेज़ टू पावर k मैंने अजम्पशन में ऊपर माना था, जैसे मैं आपको दिखा भी रहा हूँ वीडियो में, cos k थीटा साइन के ये डाल देंगे और a की वैल्यू डाल देंगे। a की वैल्यू हमने देखी थी, चेक की थी, करेक्ट आई थी, cos थीटा साइन थीटा। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, आपको मल्टीप्लाई करना तो आता ही है। cos k थीटा साइन k थीटा जो है पहली रो पहले कॉलम के साथ मल्टी क्या बनेगा, cos k थीटा cos थीटा प्लस साइन k थीटा और माइनस है बीच में तो माइनस बीच वाला पहले आ जाएगा, माइनस साइन के थीटा साइन थीटा। ऐसे ही फर्स्ट रो को दूसरे के साथ करेंगे तो क्या बनेगी, cos के थीटा साइन थीटा प्लस साइन के थीटा cos थीटा, यानी पहली रो को दूसरे कॉलम के साथ। अब दूसरी रो को पहले कॉलम के साथ करेंगे तो बनेगा माइनस साइन के थीटा और cos थीटा। फिर cos के थीटा को माइनस साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई करना तो माइनस पहले निकल आएगा तो बनेगा cos के थीटा साइन थीटा। अब दूसरी रो को दूसरे कॉलम के साथ करेंगे, माइनस साइन के थीटा साइन थीटा प्लस cos के थीटा और cos थीटा। cos है cos भी माइनस साइन है साइन भी। अगर आपको याद है तो ये cos a प्लस बी की आइडेंटिटी है। यहाँ पे a कौन होगा, पहला एंगल k थीटा, b कौन होगा, दूसरा एंगल थीटा, k थीटा प्लस थीटा। इसको थोड़ा अरेंज करेंगे, साइन के थीटा cos थीटा पहले लिख रहा हूँ प्लस cos के थीटा साइन थीटा बाद में लिख रहा हूँ। यहाँ माइनस कॉमन ले रहा हूँ दूसरे ही रो के पहले कॉलम में, तो आपके पास बन जाएगा साइन के थीटा cos थीटा प्लस cos के थीटा साइन थीटा। यहाँ पे भी थोड़ा अरेंज कर रहा हूँ, cos के थीटा cos थीटा पहले लिख रहा हूँ माइनस साइन के थीटा साइन थीटा बाद में लिख रहा हूँ। तो पहले वाले को तो मैंने कर दिया था, cos के थीटा प्लस थीटा था cos, तो थीटा कॉमन ले लेंगे तो अंदर रह जाएगा k प्लस 1। अब दूसरे वाले में आ जाओ तो साइन ए cos बी प्लस cos ए साइन बी, यानी कि साइन ए प्लस बी। तो साइन ए कितना बनेगा, यहाँ पहला एंगल k थीटा, बी कौन सा दूसरा एंगल वो कौन होगा थीटा, बन जाएगा k थीटा प्लस थीटा। थीटा कॉमन ले लोगे तो बन जाएगा k प्लस 1 थीटा। ऐसे यहाँ माइनस कॉमन ले लोगे, ये सेम वही है साइन ए cos बी प्लस cos ए साइन बी, तो ये भी साइन k प्लस 1 थीटा बनेगा। ये देखोगे cos के थीटा, तो ये सेम ऊपर वाला है cos के थीटा cos थीटा माइनस साइन के थीटा साइन थीटा, यानी कि cos a प्लस बी, तो वही cos के थीटा प्लस थीटा बनेगा। तो थीटा कॉमन ले लोगे तो cos k प्लस 1 थीटा। तो हमने देखा कि सर n की जगह पे अगर हमने a k प्लस 1 के लिए चेक किया तो बिल्कुल आपका जहाँ जहाँ पे n था वहाँ वहाँ पे k प्लस 1 आ रहा है। तो क्या बन गया, हेंस द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1। तो बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक्स ट्रू हो गया। तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन क्या कहता है, रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर। हेंस ए एन जो है cos n थीटा sin n थीटा माइनस sin n थीटा cos n थीटा होल्ड्स फॉर ऑल नेचुरल नंबर। अच्छा, अब इसी में दूसरी एग्जांपल है, कह रहा है इफ ए एंड बी आर
symmetric matrices of same order then show that AB is symmetric if and only if AB commute that is AB equals to BA। तो AB आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स दे रखा है तो आपको पता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होते हैं, जब A ट्रांसपोज इक्वल्स टू A होता है और B ट्रांसपोज इक्वल्स टू B होता है। शो दैट AB इज सिमेट्रिक। अब क्वेश्चन आपका यहां से स्टार्ट होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपको गिवन है, जब इफ एंड ओनली इफ होता है तो कैसे प्रूव किया जाता है, AB इज सिमेट्रिक इफ एंड ओनली इफ AB कम्यूट। पहले आप AB को सिमेट्रिक मानोगे और शो करोगे A और B कम्यूट करते हैं। कम्यूट का मतलब हो गया कम्यूटेटिव होते हैं, यानी कि AB इक्वल्स टू BA आएगा। ये हो गया डायरेक्ट पार्ट। कैसे करोगे, ए बी को सिमेट्रिक मानोगे, इफ एंड ओनली इफ के आगे जो चीज दे रखी है वो प्रूव करनी है आपने, ए और बी कम्यूटेटिव हैं। फिर क्या करोगे, अब उल्टा करोगे, ए और बी को कम्यूटेटिव मानोगे और प्रूव करोगे ए बी इज सिमेट्रिक। तो दो पार्ट्स में ये क्वेश्चन टूटता है जब आई डबल एफ होता है। आई डबल एफ का मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ। तो ले लीजिए, मैंने पहला पार्ट ले लिया है, सर ए और बी सिमेट्रिक है, ए और बी सिमेट्रिक है तो इसका मतलब है ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए और बी ट्रांसपोज इक्वल्स टू बी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन जैसे मैं भी आपको बता रहा था। अब मैं क्या लूंगा, ए बी सिमेट्रिक लूंगा और प्रूव करूंगा ये कम्यूट करते हैं। अब ए बी सिमेट्रिक का क्या मतलब है, ए बी सिमेट्रिक का अगर आप मतलब देखोगे तो सिमेट्रिक का मतलब होता है ए ट्रांसपोज ए के बराबर, लेकिन ए बी सिमेट्रिक है तो इसका मतलब ए बी का ट्रांसपोज जो होगा वो ए बी के बराबर होगा। अच्छा, एक्चुअल में मुझे पता है ए बी ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, ट्रांसपोज की डेफिनेशन में उल्टा हो जाता था, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज हो जाता था, लेकिन ए और बी सिमेट्रिक है, मैं डायरेक्ट पार्ट कर रहा हूं। ये मैंने इसलिए अलग लिखी ऊपर वाली दो लाइनें, क्योंकि क्वेश्चन यहां से स्टार्ट होगा, ये दोनों के साथ केस होगा ए और बी सिमेट्रिक वाला। तो अब ए बी ट्रांसपोज डेफिनेशन कहती है सर उल्टा हो जाता है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, लेकिन बी सिमेट्रिक था तो बी ट्रांसपोज बी के बराबर होगा, ए सिमेट्रिक था तो ए के बराबर होगा, तो ए बी का होल ट्रांसपोज बी ए के बराबर है। अब आप इन दोनों को देखोगे तो ए बी का ट्रांसपोज ए बी आ रहा है, ए बी का ट्रांसपोज बी आ रहा है, तो ये दोनों चीजें बराबर है, इसलिए ये दोनों चीजें भी बराबर होंगी, ए बी इक्वल्स टू बी ए। तो हो गया प्रूव कि ये कम्यूटेटिव है। अब क्या लेंगे हम, कम्यूटेटिव लेंगे, ए बी इक्वल्स टू बी और उल्टा प्रूव करेंगे कि सर ए बी सिमेट्रिक है। तो ए बी इक्वल्स टू बी ए गिवन है, वी हैव टू प्रूव ए बी सिमेट्रिक। अब ए बी को सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको प्रूव करना पड़ेगा सर ए बी का ट्रांसपोज ए बी के बराबर होता है। तो ए बी का ट्रांसपोज हमें पता है सर, ए बी का जो ट्रांसपोज होता है वो होता है बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज, फिर बी ट्रांसपोज बी के बराबर, ए ट्रांसपोज ए के बराबर। लेकिन हमारे पास इस बार गिवन था, मैंने आपको बताया था आपने ऊपर नीचे करना, ये कन्वर्स पार्ट कर रहे हैं हम। तो बी ए हमारे पास किसके बराबर गिवन है, ए बी के, तो ए बी का होल ट्रांसपोज किसके बराबर आ गया, ए बी के बराबर आ गया। तो जब किसी का ट्रांसपोज उसके बराबर आता है हम उसको सिमेट्रिक कहते हैं, तो हेंस ए बी इज सिमेट्रिक। अब एक्सरसाइज पे अगर आ जाए तो फिर से वैसे ही क्वेश्चन दे रखा है, ए दे रखा है आपके पास साइज दैट ए आई प्लस बी ए रेज़ टू पावर एन इक्वल्स टू ए रेज़ टू पावर एन आई प्लस एन ए एन माइनस वन बी ए। प्रूव करना है कि सर ये बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन की रेज़ टू पावर एन के लिए हमेशा ट्रू होता है जब आपके पास ए के होता है। तो आ जाइए, ए दे रखा आपके पास 0 1 0 0, ए स्क्वायर जरा हम निकालते हैं, तो ए स्क्वायर पे 0 1 0 0 0 1 0 0 मल्टीप्लाई करना आता है, इसको इसके साथ करेंगे। अगर आपको मल्टीप्लाई करना मैं काफ़ी टाइम से सिखा रहा हूँ, इसके सारे एलिमेंट्स जीरो आ जाते हैं। अब हमको क्या प्रूव करना है, ए आई प्लस बी ए रेज़ टू पावर एन जो है वो ए रेज़ टू पावर एन आई प्लस एन ए एन माइनस वन बी ए। लेकिन ध्यान रखिएगा इसमें सिर्फ मैट्रिक्स ए ही है, बाकी ए बी जो है वो स्केलर हैं, वो नंबर्स हैं। फॉर एन इक्वल्स टू वन, तो एन इक्वल्स टू वन के लिए देखते हैं ट्रू है या नहीं, क्योंकि आपको मैंने कहा था ये 3 स्टेप में टूटेगा। पहला फॉर एन इक्वल्स टू वन हमें प्रूव करना है, एन इक्वल्स टू के हमें एज्यूम करना है, और एन इक्वल्स टू के प्लस वन फिर से प्रूव करना। अगर ये सब कुछ होगा तो ही रिजल्ट ट्रू होगा फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। तो एन इक्वल्स टू वन के लिए जब हम करेंगे तो आप देख सकते हो कि ए आई प्लस बी ए रेज़ टू पावर वन डालिए, यहाँ पर भी एन की जगह वन, ए रेज़ टू पावर वन इंटू आई, एन की जगह वन डालेंगे, वन ए वन माइनस वन बी ए आई वन माइनस वन, ये जीरो हो गया, एनीथिंग रेज़ टू पावर जीरो वो वन होता है, खाली बी ए रह जाएगा। तो आप देखोगे दोनों तरफ बराबर आ रहा है, इस तरफ इस साइड लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी, तो ए आई प्लस बी इक्वल्स टू ए आई प्लस बी आया, तो हेंस द रिजल्ट इज ट्रू फॉर एन इक्वल्स टू वन। उसके बाद मैंने आपको बताया था हम खुद एज्यूम करेंगे कि इट इज ट्रू फॉर एन इक्वल्स टू के। लेट अस एज्यूम दैट द रिजल्ट इज ट्रू फॉर एन इक्वल्स टू के, मान लिया। तो ए आई प्लस बी ए रेज़ टू पावर के डेफिनेशन कहते हैं किसके बराबर हो जाएगा, ए के आई प्लस के ए के माइनस वन बी ए वेयर के बिलोंग्स टू एन, यानी कि के कोई भी नेचुरल नंबर होगा। अब मुझे एन इक्वल्स टू के प्लस वन के लिए प्रूव करना है फॉर एन इक्वल्स टू के प्लस वन। तो अभी हमने पीछे भी ऐसा ही क्वेश्चन सेम किया था, ए आई प्लस बी ए रेज़ टू पावर के प्लस वन किसके बराबर हो जाएगा, ए आई प्लस बी ए तोड़ेंगे के और वन में, जैसे हमने पीछे भी तोड़ा था, क्योंकि बेसिस सेम होती है तो पावर ऐड हो जाती है, फिर से के प्लस वन ही हुआ। ए आई प्लस बी ए रेज़ टू पावर के और ए आई प्लस बी ए रेज़ टू पावर
1, तो रेज़ पावर 1 दिखाने की जरूरत हमें नहीं है। तो ए आई प्लस बी ए रेज़ पावर के हमने ऊपर देख लिया था किसके बराबर था, ए के आई प्लस के ए के माइनस 1, और ए आई प्लस बी अपनी जगह पे वैसे ही। अब हम इनको जरा मल्टीप्लाई करेंगे, जरा ध्यान से देखना, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। ए के आई और ए आई जब मल्टीप्लाएंगे तो आपको पता है बेसिस सेम पावर मस्ट बी एडिड, तो ए के और ए जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये बन जाएगा ए के प्लस 1, ठीक है। उसके बाद आई आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो बन जाएगा आई स्क्वायर। तो आपको पता है ये आइडेंटिटी का स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो आइडेंटिटी का स्क्वायर मैट्रिक्स आई का 2 बार मल्टीप्लाई करोगे वो आई आता है, इसलिए हमने आई ही दिखाया इसको। अब इसको दूसरे के साथ करेंगे ए के आई और बी ए, तो बन जाएगा ए के बी ए। अब क्यों, क्योंकि सर जब आपको मैट्रिक्स को आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो वो मैट्रिक्स ए ही बनता, हमने पीछे भी इनवर्स वाले क्वेश्चन में देखा था। हाँ, अगर मैट्रिक्स नहीं होता तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स साथ में आता। तो अब जब आप ए रेज़ पावर के आई को बी ए के साथ कर रहे हो तो आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है बड़ा वाला, और ए बड़ा वाला जो है वो मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे यानी कि ये आई वाली टर्म अब इसके साथ होनी है, तो क्या बन जाएगा ए के, तो अब आई इंटू बी इंटू ए, तो आई इंटू बी इंटू ए यानी कि सर सिर्फ ए रह जाएगा, तो क्या रह जाएगा ए के बी ए। अब ये वाली टर्म को हम पहले वाली के साथ करेंगे तो के कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, ए के माइनस 1 इंटू ए, तो बेसिस सेम पावर मस्ट बी एडिड, के माइनस 1 प्लस 1 रह जाएगा खाली के बी ए। अब दूसरी वाले के साथ करेंगे तो बनेगा के ए के माइनस 1 बी का स्क्वायर ए का स्क्वायर, लेकिन हमने अभी ऊपर देखा था ए का स्क्वायर 0 होता है, तो इसलिए ये जो लास्ट वाली टर्म है आपकी चौथी वाली ये 0 हो जाएगी। अब आपके पास सिर्फ 3 टर्में रह गई, तो ए के प्लस 1 आई मैंने वैसे ही लिखा। अब दूसरी वाले में देख रहे हो, दूसरी और तीसरी में ए रेज़ पावर के बी ए जो है वो कॉमन है, जब कॉमन ले लेंगे ए रेज़ पावर के बी ए कॉमन ले लिया तो पीछे 1 रह जाएगा, ए रेज़ पावर के बी ए कॉमन ले लिया तो पीछे आपका सिर्फ के रह जाएगा, तो कितना रह गया 1 प्लस के ए रेज़ पावर के बी ए। तो अब के 1 प्लस के लिखें या के प्लस 1 लिखें, एक ही बात है, ए के प्लस 1 आई प्लस 1 प्लस के की जगह हमने के प्लस 1 लिखा। तो अगर हम ऊपर देखें तो हमारे पास ऊपर जो है जहां हमने प्रूव करना है वहां प्रूव करना है कि ये एन वाली टर्म प्रूव करनी है, एन ए एन माइनस 1 बी ए आना चाहिए। जब के प्लस 1 के लिए प्रूव कर रहे हैं तो क्या आनी चाहिए दूसरी टर्म, के प्लस 1 ए एन की जगह के प्लस 1 माइनस 1 होना चाहिए। तो सर मेरे पास के था तो के की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ए रेज़ पावर के था, अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ के प्लस 1 माइनस 1 कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्लस 1 यहाँ पे के को मैं के प्लस 1 माइनस 1 लिख रहा हूँ, क्योंकि प्लस 1 और माइनस 1 कैंसिल हो जाएंगे तो आपके पास ए रेज़ पावर के हो जाएगा। ये सिर्फ मैं किस लिए लिख रहा हूँ साथ में बी ए, ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि जो जर्नल है आपके पास उसकी फॉर्म में आ जाए, जहाँ जहाँ पे एन था वहाँ पे के प्लस 1 आना चाहिए। तो हेंस द रिजल्ट इज ट्रू फॉर एन इक्वल्स टू के प्लस 1 बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। तो इसके अगला जो सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन है तो वो बिल्कुल सेम है, उसको आप लोग ट्राई कीजिए और फिर मुझे बताइए कि समझ आया कि नहीं। थैंक यू।